Hello friend, this is Sangam Before and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Folbite 5 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा आप खुद से न लें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करें। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉलबाइट 5 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, फॉलबाइट 5 mg टैबलेट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। इसका इस्तेमाल फॉलिक एसिड मतलब विटामिन B9 की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन वाटर सोल्यूबल विटामिन ग्रुप से बिलोंग करता है या वाटर सोल्यूबल विटामिन कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो बहुत डिटेल से। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को फाइजर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था। दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय फाइजर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 45 टैबलेट्स आते हैं, मतलब 45, समझ रहे हो ना, 45 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में आपको 50 रुपये से लेकर 60 रुपये के आसपास होती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आएगा। अब चलिए बात करना चाहेंगे इसके अंदर कौन सा मोलिक्यूल्स पाया था, मतलब ये फॉलबाइट mg जो टैबलेट होती है उसके अंदर कौन सा मोलिक्यूल्स पाया था। विच मोलिक्यूल इज फाउंड इन दिस टैबलेट, इस टैबलेट में कौन सा मोलिक्यूल्स पाया था। फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मोलिक्यूल्स फॉलिक एसिड 5 mg पाया जाता है। सिंगल मोलिक्यूल्स फॉलिक एसिड 5 mg पाया जाता है, या उसी को दूसरे शब्द में हम लोग विटामिन B9 भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो फॉलबाइट का जो मोलिक्यूल्स होता है विटामिन B9 या फॉलिक एसिड, वो एनीमिया डिजीज को दूर करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में। अब चलिए बात करते हैं इसकी यूसेज के बारे में कि इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड, कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में, ठीक है, फॉलिक एसिड की कमी होगी तो उसको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। उसके बाद बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया एक तरह का डिजीज होता है जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, मतलब फॉलिक एसिड की कमी के कारण ही एनीमिया होती है। और जब एनीमिया होती है तो आरबीसी लॉस होता है, लॉस होना शुरू, आरबीसी कम होने लगता है। तो इसके को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। उसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया था, और प्रेगनेंसी के पहले भी, प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले भी इसका इस्तेमाल किया था। जब आप प्लान कर रहे हो कि मुझे प्रेग्नेंट होना है तब उसके अकॉर्डिंग भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं कुछ बात करता हूँ कि ये कैसे काम करता है और प्रेगनेंसी में क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर, उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका मोड ऑफ एक्शन कर देते हैं। मोड ऑफ एक्शन ये कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस टैबलेट को लेते हैं, ये क्या करता है कि आरबीसी को फॉर्म करना शुरू करता है। जैसे आरबीसी फॉलिक एसिड जैसे ही कमेगा, आरबीसी का लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये टैबलेट जैसे ही आप लेते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, फॉलिक एसिड को बनाना शुरू कर देता है। अब फॉलिक एसिड जैसे ही बनेगा, आरबीसी क्या होगा, फिर फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। आरबीसी का फॉर्मेशन मतलब इंक्रीज होगा, उसका जो नंबर होगा उसकी संख्या बढ़ने लगेगी, वो हेवी होने लगेगा, शानदार होने लगेगा। और आरबीसी जैसे ही शानदार होगा, प्रोड्यूस होगा, हेल्दी होगा, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरे ब्लड, पूरे शरीर में क्या करेगा, कैरी करना शुरू कर देगा। और जैसे ही पूरे शरीर में ऑक्सीजन कैरी होगा, ठीक है, तब आप स्वस्थ रहोगे। अगर शरीर में आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना। अगर ऑक्सीजन कैरी ही नहीं होगा, फॉलिक एसिड की कमी के कारण आरबीसी लॉस हो रहा है, वो कैरी ही नहीं होता, आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो सिंपल वे में आप समझो कि फॉलिक एसिड जैसे ही जाएगा इंसान के शरीर में, ठीक है, वो क्या करेगा, आरबीसी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे आरबीसी इंक्रीज करेगा, आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करना, तेजी से काम करना शुरू करता और इस तरफ स्वस्थ आदमी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये समझ में। अब चलिए बात करते हैं कि इसे प्रेगनेंसी में क्यों देते हैं, जब प्रेग्नेंट कोई महिला होती है उसको क्यों देते हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में जब बच्चे का ब्रेन का विकास होता है और स्पाइनल कॉर्ड का, मतलब पीछे बैकबोन, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण होता है, तो उसके विकास के लिए आपको फॉलिक एसिड की बहुत जरूरत पड़ती है बच्चों के। और प्रेग्नेंट लेडी में जितना फॉलिक एसिड होगा उतना ही देगा, इसलिए इसको एक्सटर्नली दिया जाता है, बाहर से इसको भी दिया जाता है, कि ताकि बच्चे का विकास बढ़िया हो, उसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से
डेवलप कर सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया इस वीडियो में कि फॉलिक एसिड का इस्तेमाल, फॉलवाइट का इस्तेमाल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्यों दिया जाता है। ये चीज़ आपको समझ में, एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने यहाँ पे बताया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके आपके यूसेज समझ में आ गए होंगे, मोड ऑफ एक्शन भी समझ में आ गए। अब चलिए बात करते हैं इसका कंट्राइंडिकेशन का। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ कंट्राइंडिकेशन है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ कंट्राइंडिकेशन है। और बिना कंट्राइंडिकेशन जाने आप किसी भी ड्रग को, किसी भी मेडिसिन को एडमिनिस्टर न करें, इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए इसका पहला कंट्राइंडिकेशन है, अगर कोई पेशेंट हो, मेल हो फीमेल हो, इट डजेंट मैटर, अस्थमा से सफ़र कर रहा तो उस पेशेंट को आपको नहीं देना है। उसके बाद रूमेटॉइड अर्थराइटिस, और कोई व्यक्ति अर्थराइटिस से भी सफ़र कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है। नंबर 3 है, अगर एलर्जिक टू फॉलवाइट, अगर कोई फॉलिक एसिड से एलर्जी हो उस पेशेंट को तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स ये इसके कुछ कंट्राइंडिकेशन, इस कंट्राइंडिकेशन को आप ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको समझ में। अब चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली इसका जो साइड इफेक्ट तो ज़्यादा देखा नहीं जाता क्योंकि ये हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे दिया जाता है, विटामिन की टैबलेट है। लेकिन कोई भी चीज़ आप अगर एक्सेस अमाउंट में लेते हो तो जाहिर सी बात उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेगा ही आपको। तो चलिए अब इसका साइड इफेक्ट्स, पहला इसका साइड इफेक्ट्स है नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाएगा, उल्टी करने का दिल करेगा। उसका डिस्टेंडेड एब्डोमेन, आपका क्या पेट फूल जाएगा, ठीक है, पेट फूल जाएगा। डिस्टेंडेड एब्डोमेन कहने का मतलब पेट फुला फुला लगेगा। उसके बाद आपको हो सकते हैं इस तरह के कुछ और साइड इफेक्ट। उसके बाद वेट लॉस हो सकता है, ये कुछ साइड कॉमन साइड इफेक्ट्स, हालांकि इसका ज़्यादा कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं होता। अगर इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपको दिखे, कोई भी साइड इफेक्ट्स देखें, आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, चाहे जिससे आप फिजिशियन से दिखवा रहे हैं उनसे जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको साइड इफेक्ट्स भी आपको समझ में आएगा। अब चलिए बात करना चाहेंगे इसको डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा बॉडी वेट के हिसाब से होता है और दूसरी बात कि पेशेंट के सीवियरिटी के हिसाब से होता है कि पेशेंट कितना, इसकी सीवियरिटी क्या है, कंडीशन क्या है पेशेंट की। जैसे अगर चेक होगा तो हीमोग्लोबिन की कितनी कमी है, कितना नहीं कमी है, उससे अकॉर्डिंग डोज तय करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जनरली बताना चाहूँगा कि जो आयरन की टेबलेट होती है, जो फॉलिक एसिड होता है, ठीक है, जो फॉलिक एसिड होता है उसको 1/OD करके चलाते हैं। अगर ज़्यादा हीमोग्लोबिन की कमी, आरबी से ज़्यादा लॉस हो रहा है, फॉलिक एसिड की ज़्यादा कमी है, ठीक है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा कम है, तो उनको 1/BD भी चलाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। तो स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगा 1/OD ही चलाए, दिन में एक बार ही चला खाने के बाद। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी शानदार होगा और सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा कि फॉलवाइट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, साइड इफेक्ट्स, कंट्राइंडिकेशन, सारी चीज़ें समझ आए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू।